इसराइल की जानिब से गजा में जारहाना और गैर इंसानी कार्रवाइयों के साथ साथ गजा पट्टी पर कब्जा बढ़ाने के इकदाम का सिलसिला जारी है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मिलने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद को रोकने के बाद अब उस इमदाद को अपनी बनाई गई निजी सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए तकसीम करने का मंसूबा पेश कर दिया है और साथ ही इसराइली काबीना ने गजा में फौजी ऑपरेशंस को मजीद वुसअत देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से एक्स पर जारी एक वीडियो में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में अब शुरू होने वाली कार्रवाई शदीद होगी और गजा की आबादी को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हटाया जाएगा और इसराइली फ़ौजी गजा में जाकर छापे मारेंगे और फिर पीछे नहीं हटेंगे। यानी इसराइली मंसूबे के तहत गजा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया जाएगा और गैर मुय्यना मुद्दत तक वहाँ इसराइली फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी और इसी मकसद के तहत इसराइली फ़ौज अपने हज़ारों रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करने और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को जनूबी इलाके की तरफ धकेलने की तैयारियां कर रही है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 2 इसराइली अहदेदारों ने बताया है कि इसराइल ने पीर को गजा की पूरी पट्टी पर कब्जा करने और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इस इलाके में रहने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद किया गया तो फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कार्रवाइयों को बड़े पैमाने पर वुसअत मिलेगी और मुमकिना तौर पर शदीद बैनुल-अक़वामी मुखालफत सामने आएगी। इसराइली फ़ौज के सरबराह की जानिब से हज़ारों रिजर्व फ़ौजियों को तलब करने के ऐलान के चंद घंटे के बाद ही इसराइली काबीना ने आज सुबह सवेरे इस मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ये नया मंसूबा हमास को शिकस्त देने और यरगमालियों को रिहा करवाने के मंसूबे के जंगी मकासद को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है और इस मंसूबे के तहत लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ धकेला जाएगा, जिससे गजा में पहले से मौजूद इंसानी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। इसराइली हुकाम के मुताबिक मंसूबे का एक मकसद ये भी है कि हमास को इंसानी इमदाद की तकसीम से रोका जाए, क्योंकि इसराइल का मानना है कि ये इमदाद हमास की हुक्मरानी को मजबूत करती है। इसराइल हमास पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो इमदाद को अपने पास रख लेती है ताकि अपनी लड़ने की सलाहियतों को बढ़ा सके। हुकाम के मुताबिक मंसूबे में हमास के अहदाफ पर ताकतवर हमले भी शामिल हैं। हुकाम ने मजीद बताया कि इसराइल कई ममालिक के साथ अमरीकी सदर ट्रंप के इस मंसूबे पर भी बातचीत कर रहा है, जिसके तहत गजा पर कब्जा करके उसकी आबादी को मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसे इसराइल ने रज़ाकाराना हिजरत का नाम दिया है। मगर इस पर यूरोप और अरब ममालिक की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। एक अहदेदार के मुताबिक ये मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गुज़िश्ता कई हफ्तों से हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है ताकि वो जंग बंदी के मुज़ाकरात में ज़्यादा लचक दिखाए, लेकिन बैनुल-अक़वामी सालिस अब तक दोनों फरीकों को किसी नए मुआहदे की तरफ लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसराइल के इक़दामात से भी हमास के मौक़िफ़ में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी न सिर्फ गजा पर कब्ज़े को वुसअत देने के इस मुतनाज़ मंसूबे की तस्दीक कर दी है, बल्कि उन्होंने गजा पर मुस्तकिल कब्ज़े का इंदिया भी दे दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल के इंतहाई दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा है कि इसराइली काबीना के मंजूर शुदा मंसूबे में यह भी शामिल है कि हम गजा की पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। इसराइल नेशनल न्यूज़ के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने आज एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे ही ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी हम इन इलाकों से पीछे नहीं हटेंगे जिन पर हमने कब्जा कर लिया है, चाहे वो यरगमालियों के बदले में ही क्यों ना हो, और हम गजा की पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने जा रहे हैं। हम इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और वहीं रहेंगे। बेज़लेल स्मोट्रिच ने मजीद कहा कि इसराइल इंसानी इमदाद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा ताकि ये हमास के लिए सप्लाई में तब्दील ना हो जाए। वाज़ेह रहे कि इस मंसूबे की मंजूरी से पहले इतवार को यह खबर सामने आई थी कि इसराइल अपने हज़ारों रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक कर रहा है। CNN के मुताबिक इसराइली फ़ौज आने वाले दिनों में हज़ारों रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करेगी, जो कि गजा में इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के दायरा कार को वसी करने का इशारा है। इससे पहले जुमे को इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामिर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स को एक मंसूबा पेश किया था, जिसमें हमास पर दबाव बढ़ाने का तरीक़ाकार शामिल था। इसके बाद इतवार को जनरल ज़ामिर ने कहा कि हम इस हफ्ते हज़ारों रिजर्व फौजियों को तलब कर रहे हैं ताकि गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को तेज़ और वसी किया जा सके। जनरल ज़ामिर ने मज़ीद कहा कि हम दबाव में इजाफा कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को वापस ला सकें और हमास को शिकस्त दे सकें, और इस सिलसिले में इसराइली फ़ौज नए इलाकों में कार्रवाई करेगी और ज़मीन के ऊपर और नीचे मौजूद तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगी। इसराइल की जानिब से गजा में ऑपरेशन की तौसी और रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करने के इक़दामात उन इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों में शदीद तशवीश का बाइस बने हुए हैं जो अब भी हमास की क़ैद में मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यरगमालियों के ख़ानदानों की हिमायत करने वाले हॉस्टेज फोरम का कहना है कि ये मंसूबा तमाम यरगमालियों की जान को ख़तरे में डाल देगा, और फोरम ने इसराइली फैसला साजों पर जोर दिया है कि वो यरगमालियों को तरजीह देते हुए कोई मुआहदा तय करें। पीर को इसराइली पार्लियामेंट की एक कमेटी मीटिंग के दौरान एक इसराइली यरगमाली की वालदा ने
इसराइली फौजियों से अपील की कि वो इखलाकी और उसूली वजूहात की बुनियाद पर रिजर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट ना करें। इसके अलावा इसराइल ने गजा पट्टी को मिलने वाली इमदाद से मुतालिक भी एक मुतनाज़ी तजवीज़ पेश कर दी है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में इस हवाले से लिखा है कि इमदादी ग्रुप्स को मिलने वाले एक इंटरनल मेमो के मुताबिक इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है कि वो गजा में इमदाद की तकसीम के लिए निजी सिक्योरिटी कंपनियों का इस्तेमाल करेगा। इतवार को एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो इस मंसूबे में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये उसके बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। ये मेमो जो इतवार को इमदादी तंजीमों को भेजा गया, इस मीटिंग की तफसीलात पर मुश्तमिल था, जो गजा में इमदाद की तरसील के इंचार्ज इसराइली दिफाई इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान हुई थी। इसराइली दिफाई इदारे के मंसूबे के तहत तमाम इमदाद सिर्फ करीम शलोम क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल होगी, जिसके तहत रोज़ाना तकरीबन 60 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इमदादी सामान दाखिल होने वाले दिन ही लोगों में बराह रास्त तकसीम कर दिया जाएगा। हर फर्द को 20 किलोग्राम पर मुश्तमिल पैकेज मिलेगा। ताहम इन पैकेजेस की तफसीलात वाज़ेह नहीं की गई और यह भी वाज़ेह नहीं है कि कितने अफराद को ये इमदाद दस्तियाब होगी। मेमो के मुताबिक इमदाद मखसूस लॉजिस्टिक सेंटर्स पर तकसीम की जाएगी, जिन्हें निजी सिक्योरिटी कंपनियाँ चलाएंगी। इन सेंटर्स पर फ़लस्तीनियों की शनाख्त के लिए फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा और करीबी इलाकों में मौजूद अफराद को SMS के जरिए इतला दी जाएगी कि वो इमदाद हासिल करने आ सकते हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि इस मंसूबे के तहत इमदाद फ़लस्तीनियों को उनकी मौजूदा जगहों पर पहुँचाने के बजाय उन मराकज़ पर दी जाएगी, जिससे अमलन लोग जबरी नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल का इमदादी मंसूबा गजा की एक बड़ी आबादी खुसूसन सबसे ज़्यादा कमज़ोर अफराद को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यह मंसूबा ज़िंदगी बचाने वाली अशिया पर कंट्रोल को एक दबाव डालने के हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया हुआ मालूम होता है, जो एक फ़ौजी हिकमत अमली का हिस्सा है। मेमो में मज़ीद इंकिशाफ किया गया है कि अमरीकी हुकूमत ने इसराइली मंसूबे के लिए वाज़ेह हिमायत का इजहार कर दिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि निजी सिक्योरिटी कंपनियाँ या इमदादी सामान के लिए फ़ंडिंग कौन फराहम करेगा। इस सारी सूरत हाल में यमन के हौसी बागियों ने गजा में हालिया इसराइली इक़दामात के जवाब में इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया है और हैरानकुन तौर पर इसराइल का दिफाई निज़ाम एक मिसाइल को रोकने में नाकाम हो गया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि इतवार की सुबह ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप की जानिब से यमन से दागा गया एक मिसाइल तल अवीव के बिन गोरियन एयरपोर्ट के मरकज़ी टर्मिनल के करीब गिरा था। धमाके के नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि 2 अफराद उस वक्त ज़ख्मी हुए जब वो शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। ताहम किसी की भी हालत तशवीशनाक नहीं बताई गई है। हमले से मुताल्लिक इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि मिसाइल को रोकने के लिए कई बार कोशिशें की गई, मगर पूरा दिफाई निज़ाम नाकाम रहा और इस वाक़े की तहकीकात जारी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी साख्ता थार्ड सिस्टम और इसराइल का अपना एरो सिस्टम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। हमले के बाद हौसी बागियों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ऐलान कर दिया कि गजा में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने के जवाब में वो इसराइल के खिलाफ एक जामे फ़िज़ाई नाकाबंदी करेंगे और इस सिलसिले में वो इसराइली एयरपोर्ट्स को बार बार निशाना बनाएंगे। BBC के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो हौसियों को भरपूर जवाब देंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि हमने पहले भी हमला किया था, आइंदा भी करेंगे। इसके बाद अपने एक बयान में नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि हौसियों के हमले दरअसल ईरान से आ रहे हैं और इसराइल हौसियों के हमले और उनके ईरानी मास्टर्स को अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देगा। इसराइल की जानिब से कार्रवाई की धमकी पर ईरान का रद्दअमल भी सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के वज़ीर दिफा अजीज़ नसीरज़ादा ने कहा है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान भरपूर जवाब देगा। ईरान के वज़ीर दिफा ने ईरान के सरकारी TV पर बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल की जानिब से ये जंग शुरू की गई तो ईरान उनके मफादात, अड्डों और अफवाज को निशाना बनाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान की अपने हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर होंगे। इसके बाद अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि इसराइल और अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ यमन में मुश्तरका फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने यमन के साहिली शहर हुदैदा में हमले किए हैं और हमलों में तकरीबन 30 जंगी जहाज़ों के स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया है।